नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मरुधरा में निवेश को पंख लगेंगे, 11 प्रस्तावों को लेकर एमओयू पर साइन होंगे। मुख्यमंत्री गहलोत की मौजूदगी में एमओयू पर साइन होंगे। निमराना के जापानी औद्योगिक क्षेत्र में एक कार्यक्रम है। 1138 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एमओयू साइन होंगे। 11 जापानी कंपनियों के साथ एमओयू होने हैं। निमराना जापानी औद्योगिक क्षेत्र के 9 प्रस्ताव हैं। गिलोट और पाली के लिए एक एमओयू होंगे। 2272 लोगों के लिए रोजगार इससे उत्पन्न होंगे और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। निमराना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं और वहां से ये सीधी तस्वीरें। ये एमओयू अपने आप में राजस्थान के लिए मील का पत्थर होंगे अगर ये 100% जमीन पर एग्जीक्यूट होते हैं तो, क्योंकि जिस तरीके से निवेशकों को राजस्थान में लाया गया है, निवेश कराने के लिए उनको प्रोत्साहित किया गया है। इससे पहले सरकार ने बहुत से बदलाव किए थे ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेश राजस्थान में आए। इसके लिए बेशक सिंगल विंडो सिस्टम को लागू करना, और ये भी हम बता रहे हैं कि कहां कहां पर कितना कितना निवेश होगा। क्यूसी सिवाटे कंपनी में 110 करोड़ का एमओयू साइन होगा। सीकेडी इंडिया कंपनी से 100 करोड़ के एमओयू साइन होंगे। टाइयो कंपनी के साथ 100 करोड़ का एमओयू साइन होगा। इसके अलावा अलाइड जीबी फ्रिक्शन कंपनी के साथ एमओयू साइन होगा। H2 मिल्क फार्म कंपनी में 65 करोड़ का एमओयू साइन होगा। HNB कोस्टिंग कंपनी से 40 करोड़ का एमओयू और MIESP इंडिया कंपनी से 40 करोड़ का एमओयू होगा। बेलटेक्नो इंडिया कंपनी से 40 करोड़ का एमओयू। टोकाई रिका मिंडा कंपनी से 335 करोड़ का एमओयू और निदेक इंडिया कंपनी से 300 करोड़ का एमओयू होगा। जबकि हिटाची एस्टेमो के साथ एमओयू साइन होगा। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब वहां पहुंचे तो फूलों के गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। और आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद खास इसलिए क्योंकि कुल 11 जापानी कंपनियों के साथ एमओयू साइन होने हैं, जिनमें से 9 प्रस्ताव निमराना के लिए और 2 प्रस्ताव घिलोट और पाली के लिए। कुल मिलाकर लगभग 2300 के आसपास लोगों को रोजगार मिलने वाला है। और वहीं 1138 करोड़ रुपए के ये एमओयू हैं जो साइन होने वाले हैं। मेरे सहयोगी अश्विनी जुड़ गए। अश्विनी, वैसे निमराना अपने आप में औद्योगिक क्षेत्र है और रोजगार की दृष्टि से देखें तो राजस्थान में कहा जा सकता है चुनिंदा इलाकों में से एक है। वहां अब और एमओयू साइन हो रहे हैं और कंपनियां आ रही हैं। ये ना सिर्फ निमराना के लिए बेहतर बल्कि पूरे राजस्थान के लिए एक खुशखबरी। देखिए विजेंद्र, निश्चित तौर पर निमराना में ये 1338 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होना है, जो निमराना के साथ साथ अलवर के साथ साथ पूरे राजस्थान के लिए बड़ी बात होगी। जिसमें करीब 2700 से ज्यादा रोजगारों का सृजन यहाँ पर होगा। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट के जो रोजगार है उनका सृजन यहाँ पर होगा। कुल 11 कंपनियां हैं जिनका एमओयू यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। शकुंतला रावत यहाँ पर मौजूद हैं, राजेंद्र यादव हैं, टीकाराम जूली हैं, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर हैं, बाकी विधायक बलजीत समेत बाकी जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच गए हैं। निमराना में कार्यक्रम स्थल है। 11 कंपनियां हैं, इसमें 9 कंपनियां केवल निमराना के ही जापानी जोन में होंगी, जिनका एमओयू किया जा रहा है। एक कंपनी घिलोट है जो निमराना के बिल्कुल पास में है। घिलोट एरिया में एक कंपनी लगनी है और एक कंपनी पाली जिले में लगनी है। इन 11 कंपनियों का एमओयू आज मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। और 25 से ज्यादा जो डेलीगेट्स हैं अलग अलग कंपनियों के, उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें उनके साथ एमओयू किया जाएगा। और निश्चित तौर पर राजस्थान के लिए ये निवेश का नया रास्ता होगा जो लाभ मिलेगा। अश्विनी, क्योंकि हमने पुराने इतिहास से बहुत कुछ सीखा है और हम जानते हैं कि एमओयू का एग्जीक्यूशन बेहद मुश्किल होता है और सक्सेस रेट भी 40 से 45% के आसपास। हम मानकर चल रहे हैं तमाम जो कंपनियां एमओयू आज साइन कर रही है 100% वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन फिर भी क्या इनको कुछ टाइम बाउंड किया गया है कि कितने वक्त तक आपको ये निवेश कर देना है जमीन के ऊपर?
देखिए, निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि पहले जो एमओयू हुए उनमें बड़े सवाल उठे थे कि 100% एमओयू कोई तरह से नहीं हो पाते हैं। जो एमओयू होता है वो जमीन पर नहीं आ पाता, ना इंडस्ट्री लग पाती है और ना उतना रोजगार का जो सृजन होना चाहिए था वो हो पाता। लेकिन पिछले दिनों से स्थितियां सुधरी हैं और ये कहें इन्वेस्ट राजस्थान का जो अभियान है उसमें राजस्थान भर में जिला मुख्यालयों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश भर के अलग अलग जो लोग हैं उन्हें बुलाया गया, इंडस्ट्रीज को बुलाया गया और अलवर एक हब है इंडस्ट्री का और इस हब में नीमराणा और भिवाड़ी एक बड़ा हब है जहां अलग अलग इंडस्ट्रियल इलाके हैं। राजस्थान को बड़ा रेवेन्यू यहाँ से मिलता है और पूरा फोकस सरकार का इस बात पर है कि जितने एमओयूज यहाँ पर होते हैं वो सभी एमओयूज पूरे हों और वो धरा पर उतरे, ये कह सकते हैं। तो फोकस उस पर है कि 100% जो एमओयू है वो एमओयू कागज पे होने के साथ साथ वो धरती पर भी हो। अच्छा अश्विनी, जो एमओयू होने और जो इंडस्ट्री बहरोड नीमराणा के अंदर लगनी है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर है या कोई और सेक्टर है? क्या जानकारी आप दे पाएंगे कि कौन कौन से सेक्टर की ये कंपनियां हैं? देखिए, ऑटोमोबाइल समेत दूसरी अलग अलग कंपनियां हैं, ये पूरी तरह जापानी जोन की हैं और एक खास बात ये है कि अब तक जितने इंडस्ट्रियल इलाके हैं वहाँ प्रदूषण और दूसरी समस्याएं लगातार रहती हैं। इवन ग्राउंड वाटर जो है उसके खराब होने की शिकायतें भी खूब इंडस्ट्रियल इलाकों में मिली है। लेकिन एक ये कोरियन जोन और जापानी जोन जो सरकार ने यहाँ लेकर आई उसमें एक बड़ा बदलाव है। इन इलाकों में जाने के बाद लगता नहीं है कि यहाँ कोई इंडस्ट्री है। साफ सुथरी इंडस्ट्रीज लगाने की प्लानिंग ये है और टाइमिंग के हिसाब से लगाने की है कि जिस टाइम जो दिया गया उस टाइम पीरियड में वो पूरा किया जाए, ये इस पर फोकस है। तो बड़ा बदलाव था। ऑटोमोबाइल्स में दूसरी कंपनियां यहाँ पर लगेंगी, 9 कंपनियां अकेली हैं जो यहाँ पर लगेंगी, जिसमें 2 कंपनियां ऐसी हैं जो करीब 650 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगी। इसके अलावा बाकी जो कंपनियां हैं वो कुछ और अलग अलग संख्या में कंपनियां हैं जो अलग अलग पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी। बिल्कुल अश्विनी, आप जिक्र करें टोकाई रीका मिंडा कंपनी का जो 335 करोड़ के आसपास का एमओयू करने वाली है और दूसरी है निदेक इंडिया कंपनी जो 300 करोड़ का एमओयू करने वाली है। लेकिन जो नीमराणा के अंदर ये कंपनी आई हैं, सीधे तौर पर आप राज्य सरकार को क्रेडिट देंगे, शकुंतला रावत को क्रेडिट देंगे या फिर वहां के लोकल मंत्री और जो अन्य नेता हैं उनको क्रेडिट देंगे? देखिए, कहीं साफ तौर पर अगर कहा जाए तो ये इन्वेस्ट राजस्थान है, ये एक अभियान है। इसका एक स्लोगन भी है कि कमिटेड है, डिलीवर्ड है। तो जो एमओयू होगा वो पूरी तरह डिलीवर्ड होगा। विजन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के विजन के आधार पर पूरा प्रोग्राम ये बना, इन्वेस्ट राजस्थान बना और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने से प्रोसिक्यूट किया, राजस्थान भर में किया और पिछले दिनों भी अलवर में एक सेरेमनी इस तरह ही की गई जिसमें करीब 3000 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए थे। लेकिन जापानी जोन के लिए एक अलग से कार्यक्रम रखा गया। मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में जो अलवर में हुआ था वहां नहीं पहुंच पाए थे और इसी कारण से जापानी जोन में और खास तौर पर जापानी यूनिट्स को सीएम ने खुद समय दिया ताकि पूरी तरह से कमिटेड हो सकें और जापानी जितने डेलीगेट्स हैं जो कंपनी यहाँ लगा रहे हैं, निवेश यहाँ पर राजस्थान में और नीमराणा में कर रहे हैं, उनको ये लगे कि सरकार पूरी तरह से गंभीर है और किसी भी तरह की कोई समस्या उन्हें यहाँ पर नहीं आनी। ये एक मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वासन भी है कि राजस्थान में आप जब कंपनी लगाते हैं तो आपको कोई समस्या यहाँ पर नहीं आने वाली है। जो अब तक इंडस्ट्री को लेकर, लगाने को लेकर और ये कहें कि ऑफिसेज में और वो जो परेशानियां सामने आती वो यहाँ पर नहीं आएंगी। ये एक आश्वासन मुख्यमंत्री और सरकार, राजस्थान सरकार की तरफ से है। अश्विनी, अभी कार्यक्रम क्या रहने वाला है? क्या संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री एमओयू साइन करने के बाद? हाँ, निश्चित तौर पर पहले मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे और कुछ जो जापानीज डेलीगेट्स आए हैं वो उनका संबोधन यहाँ पर होगा और जी मुख्यमंत्री शकुंतला रावत यहाँ पर संबोधन करेंगी। उसके बाद एमओयू साइन होंगे और उसके साथ सेरेमनी खत्म होगी। मुख्यमंत्री ठीक है अश्विनी, आप नजर बनाकर रखिए, आपके जरिए अपने दर्शकों को अपडेट करते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल के लिए।